हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 133 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी फिल्टर का एक नया फंक्शन सीखने वाले हैं, फिल्टर अंडरस्कोर इनपुट। इससे पिछली 4 वीडियोस में हमने देखा कि कैसे हम फॉर्म्स के अंदर जो भी हम वैल्यू गेट करते हैं यूजर से, उसको कैसे फिल्टर के फंक्शन से वैलिडेट कर सकते हैं या सैनिटाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक ईमेल है। अब ईमेल को हम वैलिडेट करना चाहते हैं कि वो एक वैलिड ईमेल हो, क्योंकि ये जो सारा फॉर्म का डाटा ये हमने डाटाबेस के अंदर सेव करवाना है। अब जहां पर हम ईमेल को वैलिडेट कर रहे हैं उसके साथ हम एक चीज और वैलिडेट करना चाहते हैं। आपको मालूम होगा कि जो भी फॉर्म्स होते हैं इनकी बेसिकली 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है पोस्ट, एक होता है गेट। तो हम यूजर से ये भी गेट करना चाहते हैं उसकी जो ईमेल है वो वैलिड तो हो ही हो, साथ में वो जो फॉर्म है उसका मेथड पोस्ट होना जरूरी है। जब आप इस तरीके से फिल्टर से वैलिडेट करेंगे 2 चीजों को, मतलब कि फॉर्म की टाइप को भी और साथ ही फॉर्म की फील्ड को भी, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक स्पेशल फंक्शन आता है जिसे हम कहते हैं फिल्टर इनपुट। इस फंक्शन के अंदर बेसिकली हमारे पास 4 तरीके के पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला होता है टाइप, मतलब कि यूजर से जो हम वैल्यू गेट कर रहे हैं पीएचपी की फाइल के अंदर उसकी टाइप क्या है। हमारे पास यहाँ पर 6 तरीके की अलग अलग टाइप्स हैं। ये इसके अंदर प्री डिफाइंड वैल्यू है, जैसे इनपुट अंडरस्कोर गेट, पोस्ट, कुकी, सर्वर या इन्व। इन्व का मतलब है इन्वायरमेंट वेरिएबल। इसके साथ जो सेकंड पैरामीटर होता है वो होता है वेरिएबल। जो भी हम यूजर से फॉर्म से वैल्यू गेट करेंगे उसको हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराकर उस वेरिएबल को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे सेकंड प्लेस पे। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे थर्ड पैरामीटर है वो है फिल्टर। ये फिल्टर्स वही फिल्टर्स हैं जो हमने अपनी पिछली 3 वीडियोस में देखे हैं, जिससे हम फॉर्म्स की फील्ड को वैलिडेट कर रहे हैं या सैनिटाइज कर रहे हैं। और इसके लास्ट में जो हमारा पैरामीटर आता है वो है ऑप्शंस। ये वही वाली ऑप्शंस आ सकती हैं यहाँ पर, या फ्लैग्स आ सकते हैं जो इस फिल्टर पे डिपेंड होंगे। जैसे कि हमने फिल्टर की पहले 3 वीडियोस में देखा था कि हर फिल्टर की कुछ वैलिडेट फ्लैग्स होते हैं और ऑप्शंस होती हैं, उसी को हम यहाँ पे 4 पैरामीटर में पास कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम इस फिल्टर अंडरस्कोर इनपुट नाम के फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, इसके अंदर एक फॉर्म है, उसके अंदर एक फील्ड है ईमेल। यहाँ पे आपको फील्ड दिख रही है और उसके साथ एक सबमिट का बटन है। अब मैं चाहता हूँ कि यूजर जैसे इसमें ईमेल डाले तो पहले तो हमारे को ये ईमेल जो है वो वैलिडेट होके मिले, और उसके साथ हम ये भी गेट करना चाहते हैं कि उसने कौन से मेथड का यूज किया है, जो सा मेथड हमने डिफाइन किया है कि उसी मेथड से किया है या किसी और मेथड से। तो यहाँ देखिए ये इसकी फाइल मैंने बना के रखी है ऑलरेडी। यहाँ पर हमने एक फॉर्म फील्ड ली है, इसके अंदर यहाँ पे मेथड दिया गेट। यहाँ पे एक्शन के अंदर मैंने लिखा है इको, और सुपर ग्लोबल वेरिएबल लिया है $_सर्वर, और उसके अंदर लिखिए कि पीएचपी सेल्फ, मतलब कि जो भी पीएचपी का फॉर्म होने वाला आगे वो इसी पेज पे होगा। और यहाँ पे ये हमारी फील्ड आ रही है जिसके अंदर हम यूजर से ईमेल गेट करेंगे। यहाँ देखिए मैंने नेम लिया है ईमेल, और ये हमारा सबमिट का बटन है। अब यहाँ पे जाके मैं अपना पीएचपी का कोड शुरू करता हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले मेरे को एक कंडीशन लगानी है ये चेक करने के लिए कि यूजर ने सबमिट के बटन पे क्लिक किया है कि नहीं। तो यहाँ मैं इफ के अंदर लगाऊंगा अपनी इस सेट फंक्शन, और यहाँ पर मैं अपना सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज करने वाला हूँ जिसका नाम है $_रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट नाम का जो वेरिएबल है ये दोनों तरीके के मेथड्स की पोस्ट को गेट कर सकता है। बेशक वो मेथड गेट हो, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है गेट, इसको भी एक्सेप्ट कर सकता है, चाहे बेशक यहाँ पे पोस्ट हो उसको भी गेट कर सकता है। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के अपने बटन का नेम ले लेता हूँ। देखिए उसका नेम हमने यहाँ पर लिखा है सबमिट, तो इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ ले लेता हूँ। अब जैसे ही यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो ये इस इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं अपना फंक्शन यूज करूंगा फिल्टर अंडरस्कोर इनपुट। तो उसके पहले मैं यहाँ पर इको लगा लेता हूँ, और इसके अंदर यहाँ पर मैं अपनी वैल्यू यूज करूंगा इनपुट अंडरस्कोर गेट। ये देखिए सबसे पहले मैं ये कंडीशन लगा रहा हूँ यहाँ पे कि यूजर जो भी वैल्यू भेज रहा है वो गेट मेथड से ही होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मेरे को लेना होता है सेकंड पैरामीटर वेरिएबल का नेम। तो यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल नहीं ले रहा हूँ, मैं सीधा ही फील्ड का नेम ले रहा हूँ। तो देखिए हमारी जो फील्ड है वो है ईमेल, तो उसके लिए मैं यहाँ पर गया, यहाँ इन्वर्टेड कोड लेके मैंने ईमेल लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे मेरे को देना होता है फिल्टर, मतलब कि जिससे मैं ईमेल को वैलिडेट करूंगा। तो देखिए ईमेल को वैलिडेट करने का जो फिल्टर है वो है फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर ईमेल। ये देखिए अब ये फंक्शन बेसिकली करेगा क्या, जी इस ईमेल को जो हमने यहाँ पर हमें नेम से मिलेगी इसको 2 चीजों से वैलिडेट करेगा। एक तो वो गेट मेथड से होनी चाहिए, और दूसरा वो प्रॉपर ईमेल होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। अब यहाँ पर मैं एक प्रॉपर ईमेल डालता हूँ। देखिए मैं कुछ भी ले लेता हूँ फटाफट, जैसे dd@dd.com मैंने कॉपी कर लिया, अब मैंने सबमिट किया। तो देखिए यहाँ पर ये प्रिंट हो गया। इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर ईमेल है।
और अगर मैं इसको दोबारा पेस्ट करके यहाँ पर इसमें स्पेस दे देता हूँ, देखिए डी और डी के बीच में मैंने यहाँ पर स्पेस दे दी। अब मैंने इसे सबमिट किया तो देखिए अब यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। इसका मतलब है जो ईमेल है वो वैलिडेट नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पर जाकर स्लैश डाल देता हूँ, ये देखिए D/D और सबमिट करता हूँ तो ये सबमिट हो गया। इसका मतलब ये वैलिड ईमेल है और जो स्पेस के साथ ईमेल आ रही है वो वैलिड नहीं है, ये देखिए। और अगर मैं जाके यहाँ से डॉट हटा देता हूँ तो ये भी इनवैलिड ईमेल है, ये देखिए यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। इसमें मैं यहाँ पर जाकर मेथड जो है पोस्ट कर देता हूँ, ये देखिए। अब मैंने मेथड को पोस्ट कर दिया। अब यहाँ जाके मैं ईमेल जो है वो तो प्रॉपर डाल देता हूँ, ये देखिए प्रॉपर ईमेल डाल दी है, मगर यहाँ पर मैंने मेथड पोस्ट कर दिया है। मगर यहाँ पर जो नीचे आप देखेंगे यहाँ पर वैलिडेशन लगाई है वो है गेट की। अब यहाँ मैंने सबमिट पे क्लिक किया, यहाँ पर कुछ दिक्कत है, एक सेकेंड। मेरे को जो है ऊपर से रिफ्रेश करना है। पहले ऊपर वाले जो मैंने स्ट्रिंग क्वेरी पास की हुई है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर जाकर एंटर करता हूँ। ये देखिए दोबारा से मैंने ईमेल आईडी पेस्ट करी और ये देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है फॉर्म के अंदर मैंने मेथड लिया पोस्ट और यहाँ पे मैं वैलिडेट कर रहा हूँ कि वो वैलिड जो इनपुट है वो गेट से ही होनी चाहिए। अब मैं इसी फंक्शन को यूज़ करके आपको दिखाता हूँ कि इसको हम इफ़ कंडीशन के साथ कैसे लिखते हैं। तो देखिए यहाँ मैं एक इफ़ की कंडीशन बना लेता हूँ और यहाँ इसका एल्स पार्ट भी बना लेता हूँ। अब मैं यही वाला जो पूरा फंक्शन है इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये देखिए। और यहाँ इस वाली लाइन को कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर अंदर आकर मैसेज दे देता हूँ ईमेल इज़ वैलिड। और यहाँ पर एल्स पार्ट में भी एक मैसेज देता हूँ ईमेल इज़ नॉट वैलिड, ये देखिए। अब अगर इस फंक्शन के अंदर इसको कोई भी वैल्यू रिटर्न होती है तो ये मैसेज दे देगा, और अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी तो ये मैसेज दे देगा ईमेल इज़ नॉट वैलिड। और यहाँ पर भी जाके मैं मेथड जो है उसको गेट कर देता हूँ, ये देखिए। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर रिफ्रेश किया, ये देखिए। अब मैं यहाँ पर वही ईमेल दोबारा डाल देता हूँ dd@dd.com। इसको मैंने कॉपी भी कर लिया, ये देखिए। यहाँ पर ये दिखा रहा है ईमेल इज़ वैलिड। और अगर मैं इसके अंदर जाके स्पेस दे देता हूँ, डी के अंदर स्पेस दे दिया मैंने, और ये देखिए यहाँ कह रहा है ईमेल इज़ नॉट वैलिड। अब मैं यहाँ पर गया और यहाँ पे मेथड को चेंज कर देता हूँ, ये देखिए। यहाँ मैंने पोस्ट कर दिया। अब मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर मेरे को ये ऊपर की जो स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है इसको मैं रिमूव करके दोबारा से यहाँ क्लिक करता हूँ। अब मैं ईमेल आईडी डालता हूँ प्रॉपर, देखिए इसमें ना कोई स्पेस है ना कुछ है। अब यहाँ पर मैं सबमिट करूँगा तो सबमिट पे इनवैलिड दिखाएगा, ये देखिए। ये कह रहा है नॉट वैलिड। नॉट वैलिड क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है हमने मेथड को चेंज कर दिया, पोस्ट कर दिया, और यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड क्या है वो है गेट। अगर मैं यहाँ पर जाकर इसको पोस्ट कर दूँ, ये देखिए, और फाइल को यहाँ पे सेव करूँ, यहाँ आकर एक बार एंटर करूँ, ये देखिए मैंने प्रॉपर एक ईमेल डाल दी है। अब मैं सबमिट करूँगा अगर तो ये दिखाएगा वैलिड ईमेल, क्योंकि यहाँ पर हमने यूज़र से कहा है कि जो इनपुट फील्ड है वो प्रॉपर पोस्ट ही होनी चाहिए, मतलब कि जो उसका मेथड है वो पोस्ट होना चाहिए और ईमेल भी प्रॉपर वैलिड होनी चाहिए। अब ईमेल के बाद मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ लेबल एज ए मार्क्स। मैं यूज़र से उसके स्टूडेंट के मार्क्स लेना चाहता हूँ और यहाँ पर नेम भी चेंज कर देता हूँ मार्क्स, ये देखिए। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर यूज़र जो भी डाले उसकी इनपुट फील्ड जो हो वो हो पोस्ट, और यहाँ पे मैं उसको वैलिडेट करना चाहता हूँ इंटीजर से। तो यहाँ मैं फ़िल्टर का नेम ले लूँगा, फ़िल्टर वैलिडेट इंट, और इसके साथ यहाँ पर मैं रिस्ट्रिक्शन भी लगाना चाहता हूँ कि जो भी मार्क्स हैं वो 1 से 100 के बीच में ही हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपनी ऑप्शंस लूँगा, तो उसको मैं एक वेरिएबल के अंदर डाल दूँगा। अभी मैं उसका नेम ले लेता हूँ। यहाँ देखिए मैंने एक ऑप्शंस नाम का एक वेरिएबल बना लिया। अब मैं यहाँ पर ऊपर जाकर ये वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर देता हूँ और इसके अंदर एक एरे बना देता हूँ, ये देखिए। और यहाँ पर एक की ले लूँगा जिसका नाम रखूँगा ऑप्शंस। आपको यही नेम लेना है, मैंने ऑलरेडी ये अपनी फ़िल्टर की पहली वीडियो में बताया था। और यहाँ पर 2 वैल्यूज़ लूँगा, एक है मिन रेंज और एक है मैक्स रेंज। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक रेंज डिफाइन कर दी है। मिनिमम रेंज जो है वो है 1 और मैक्सिमम रेंज जो है वो है 100। तो यहाँ पर यूज़र जो भी वैल्यू डालेगा वो एक तो पोस्ट इनपुट से होनी चाहिए, एक इंटीजर होनी चाहिए, और साथ में जो उसकी रेंज है वो है 1 से 100 तक।
और यहाँ पर मैं मैसेज भी चेंज कर देता हूँ, मार्क्स इज़ वैलिड, मार्क्स इज़ नॉट वैलिड। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं प्रॉपर एक मार्क्स डालता हूँ, जैसे डाल दिए 34, तो दिखा रहा है मार्क्स इज़ वैलिड। अब यहाँ पर मैं कोई ऐसे मार्क्स डालता हूँ, जैसे मैंने डाल दिए 900, तो देखिए ये दिखा रहा है मार्क्स इज़ नॉट वैलिड। और अगर मैं यहाँ पर कोई स्ट्रिंग वैल्यू डाल देता हूँ, ये देखिए, तब भी ये दिखा रहा है मार्क्स इज़ नॉट वैलिड। अब मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, यहाँ पे जो ऊपर हमारा फॉर्म है, इसका जो मेथड है उसको कर देता हूँ गेट। ये देखिए, यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं प्रॉपर मार्क्स डालता हूँ दोबारा से 34। अब ये इसको इनवैलिड दिखाएगा। ये देखिए, इज़ नॉट वैलिड। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है वो इंटीजर के साथ मैंने ये भी बोला है कि फॉर्म का जो मेथड है वो पोस्ट ही होना चाहिए। तो इस तरह के फंक्शन का हमारे को फ़ायदा तब होता है जब हम वेबसाइट के फॉर्म को हैकर से बचाना चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि यूज़र कहीं फॉर्म के अंदर जो वैल्यू डाल रहा है वो कहीं कुकीज से या सेशन से या किसी और मेथड से तो नहीं डाल रहा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल यूज़ करके दिखाए हैं, इनपुट अंडरस्कोर पोस्ट से और इनपुट अंडरस्कोर गेट से। आप उसी तरह यहाँ पर कुकीज़ और सेशन के भी एग्जाम्पल यूज़ करके देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यूज़र जो भी वैल्यू डाले, मतलब कि जो भी हमारे को वैल्यू चाहिए, अगर सिर्फ कुकीज़ से ही चाहिए या सिर्फ सेशन से ही चाहिए, तो यूज़र उसे फॉर्म से नहीं डाल सकेगा। वो वैल्यू सिर्फ हमारे को कुकीज़ या सेशन से ही मिलेगी। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।